जैसा कि हम लोगों को पता है कि आज हम लोग अपने देश के 76वें गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज इस स्थिति में पहुँचे हैं कि हम स्वतंत्र भारत में एक स्वतंत्र रूप से श्वास ले रहे हैं। इसी अवसर पर हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे महाविद्यालय के राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ मैं डॉक्टर जगत नारायण सर को आमंत्रित करता हूं कि आएँ और अपने वक्तव्यों से हम लोगों को अभिसिंचित करें। डॉक्टर जगत नारायण सिंह। धन्यवाद सर। यह जो 76वां गणतंत्र दिवस पूरे भारतवर्ष में उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, इस पावन पवित्र अवसर पर मैं मंचासीन सभी वरिष्ठ प्राध्यापकों का, प्राचार्य महोदय के साथ साथ और सभी बच्चों का, सभी शिक्षक बंधुओं का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आज राष्ट्रीय पर्व के दिन हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं कुछ भी विचार विमर्श करने के लिए। जैसे सारी चीज़ें पता है कि आज़ादी के बाद 1947 के बाद हमने जो भी प्रगति की, इस पे कभी बहुत वाद विवाद की स्थितियाँ होती हैं कि लगभग 75 साल से अधिक हो गए कि क्या हमने अपेक्षित प्रगति की या नहीं। लेकिन देखा जाए तो 75 वर्षों में भारत की जो विविधता युक्त जो भारत का समाज है, हमने, मेरे ख्याल से, ये मेरा अपना विचार है कि हमने अपेक्षित प्रगति की है। चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो या खेल का क्षेत्र हो, कहीं ना कहीं भारत अपेक्षित प्रगति किया है। आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी भारत को इस समय सबसे अधिक अगर भविष्य में जूझने की जो संभावनाएं दिख रही हैं, उसमें सबसे बड़ा संकट एक पर्यावरण का है। पर्यावरण का जो संकट है, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और पूरे विश्व समुदाय के लिए खतरा है। दूसरा एक बड़ा संकट है मानवीय संवेदनाओं की कमी, जो मानवीय मूल्यों की, मानवीय नैतिकता की ज़बरदस्त बड़े पैमाने पे समाज में कमी हो रही है। इसको कैसे पुनर्प्रतिष्ठापित किया जाए। तीसरा एक और बड़ी समस्या आ रही है जो राष्ट्रीय स्तर पे दिख रही है और इसको देखा जाए तो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में तो अलगाववाद की समस्या भी एक बड़ी समस्या के रूप में आ रहा है। अभी हम लोग परसों पेपर पढ़े कि जो परसों पेपर क्या, एक सप्ताह के अंदर जो आया कि अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में जो भारत का एक बहुत बड़ा अलगाववादी नेता है जो कनाडा में रहता है, अमेरिका में रहता है, पन्नू, गुरुपतवंत सिंह पन्नू, वह राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल था। शायद उसको निमंत्रण दिया गया था या नहीं। तो कहीं ना कहीं इस तरह के अलगाववादी नेताओं को अगर वैश्विक महाशक्तियों द्वारा समर्थन मिल रहा है तो इससे हमें सचेत रहने की ज़रूरत है। हम कभी ना कभी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे चर्चा करते हैं तो ऐसा होता है कि हम कहीं ना कहीं अमेरिका के बहुत करीब हैं, अमेरिका हमारा बहुत बड़ा हितैषी है। तो कोई किसी का हितैषी वैश्विक राजनीति में होता नहीं है। राष्ट्रीय हितों को लेकर के सारी चीज़ें निर्धारित होती हैं। तो एक अलगाववाद, भारत में जो अलगाववादी आंदोलन चल रहे हैं, खालिस्तान का जो आंदोलन दबा दिया गया था, एक तरह से खालिस्तानी आंदोलन को नेस्तनाबूद करने में हमारी सरकार सफल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वह आंदोलन फिर सर उठा रहा है और यह चिंता का विषय है। साथ ही देखिए, वो तो भारत सरकार उससे निपट सकती है। हम शिक्षक बिरादरी से हैं और कहीं ना कहीं बौद्धिक क्षेत्र से हम सभी बिलोंग करते हैं। हम उस क्षेत्र में बहुत कुछ बेहतर प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं कर सकते, लेकिन दो ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हमारी भूमिका बहुत प्रभावी हो सकती है और यह भारत राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक भी है। जैसे पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारी प्रत्यक्ष भूमिका हो सकती है और कहीं ना कहीं इसको लेकर के हम लोग अभी भी गंभीर नहीं हैं। दूसरा, मानवीय मूल्यों का संकट, जो भी समस्याएं देख रहे हैं, निर्भया कांड या दुनिया भर की जो दरिंदगी और इस तरह की स्थितियां हो रही हैं, यह कहीं ना कहीं मानवीय मूल्यों का संकट ही है। अब इन मानवीय मूल्यों के संकट से उभरने की एक बड़ी जो चुनौती जो बौद्धिक वर्ग के समक्ष है, जो आने वाली पीढ़ी है, उनके अंदर हम कैसे मानवीय मूल्यों को पुनः आरोपित करें कि वह समाज में और एक बेहतर समाज के निर्माण में सहायक साबित हों और एक जिम्मेदार नागरिक को बने। इन्हीं सब बातों के साथ
मैं आप लोगों को पुनः राष्ट्रीय पर्व पे शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।